Hi everyone, welcome back. So अब एनर्जी चेक इन होगा वर्गोस का कन्या राशि. So be ready, all the Virgos. And from 21st August से 30th August तक मैं ये एनर्जी चेक इन करने वाली हूँ. एंड जो भी आज मैं क्वेश्चन पिक करूँगी, जैसे कि मैंने सभी सन साइंस के लिए किया है, आई एम गोइंग टू इंट्यूटिवली पिक अ क्वेश्चन फॉर एवरी सन साइन. सो वर्गो के लिए जो मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली चैनलाइज बोल लीजिए या पिक हो रही थी एनर्जीज, वो हो रही थी अराउंड द ट्रुथ. सो द theme question बोलो for the Virgos would be, the main question would be like, what truth about yourself that यू कैन नो लॉन्गर इग्नोर. कौन सा वो सच है जो अब आप अब इग्नोर नहीं कर सकते वर्गोस, मतलब अब आपको उसको या तो अपनाना होगा, मतलब समथिंग लाइक वो कौन सा सच है. और उसी के लिए मैं अभी आई एम गोइंग टू आस्क 4 क्वेश्चंस अराउंड दैट मेन क्वेश्चन. तो अब हम ट्रुथ की बात कर ही रहे हैं, तो पहला तो मैं यही जानना चाहूंगी वो ट्रुथ है क्या. सो व्हाट इज दैट ट्रुथ अबाउट योरसेल्फ वर्गो दैट यू फाइनली बिगिन टू रिकग्नाइज, कि आपको वो रिकग्नाइज होने लग गया कि हाँ यार, ये है मेरा सच. सो क्या है मेरा सच? ओ गॉड, सो स्वीट यार. आई एक्सप्लेन. यस. नाउ सेकंड क्वेश्चन वुड बी, what has been stopping Virgos from accepting this truth? कौन सी चीज आपको रोकती है ये ट्रुथ को एक्सेप्ट करने से? लेट मी चेक. So the answer is this. This is getting very deep. ये बहुत डीप मैसेज होने वाला है. और एक बहुत एक अच्छी सी चीज मैं आपको बताऊं. एंड द पहले मैसेज ऑल्सो वर्गोस, एंजल्स आर विद यू. आप देख रहे हो एंजल है पीछे. एंड इसके अंदर भी एक बहुत बड़े एंजल है साथ में. सो what has been stopping Virgos from accepting that truth, वो ये है. और ये बहुत ही आई मीन टू से अभी तक की सबसे आई थिंक डीप रीडिंग होने वाली है ये. नाउ माय थर्ड क्वेश्चन वुड बी, व्हाट विल चेंज इफ वर्गो फाइनली एम्ब्रेस दैट ट्रुथ. अगर वर्गोज ये ट्रुथ फाइनली एम्ब्रेस कर लें तो चेंज क्या हो जाएगा इनकी लाइफ के अंदर? ओके, दिस यार बहुत ही फेमिनिन एनर्जी आ रही है यार. कन्या राशि ऑफ कोर्स फेमिनिन एनर्जी आएगी, बट ये होगा. ओके, नाउ कमिंग टू माय लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज वर्गो नीड टू डू टू स्टेप इनटू देयर पावर और स्टेप इनटू देयर ट्रुथ फुल्ली? उनको क्या करने की जरूरत है? परफेक्ट. कन्या राशि का कार्ड, इससे बड़ा कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस तो मैं मानती नहीं, इससे बड़ा क्या हो सकता है? दिस इज प्योरली वर्गो एनर्जी. कैन यू सी दिस? लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू, पहले वन ऑन वन करके. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो वी हैव ऑल द थिंग्स विद अस, ऑल द कार्ड्स विद अस. सो सबसे पहले जो हमारे पास है दैट इज दिस. एक तो ये भी अपने आप में बहुत डीप है, नेक्स्ट भी बहुत डीप कार्ड आया है. सो पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि ऐसा कौन सा ट्रुथ है अबाउट वर्गोस जो फाइनली रिकग्नाइज करेंगे या कर रहे हैं ऑलरेडी. मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ना यहाँ पे, यार यहाँ पे ना आपका चाइल्डहुड आ रहा है वर्गोस. यार देर इज समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट अबाउट योर चाइल्डहुड. कुछ ऐसा सच जो आपकी लाइफ का है ना, उसके जो बीज है ना वो आपके चाइल्डहुड में है. सो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये चीज़ आपके पास्ट की है. एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि uh, अब अपने पास्ट में कुछ चीज़ें, मतलब लोग ना जब कभी कोई गाइडेंस चाहिए होती है ना तो लोग बाहर जाते हैं. आप लोग जो हो ना वर्गोस, यू गो इनसाइड योर सेल्फ. तो आपका क्या सीन है ना, आपकी लाइफ में आज की डेट में कुछ कुछ चीज़ें अगर ट्रिगर हो रही होंगी, कुछ कुछ चीज़ें जब वर्क नहीं करती होंगी, तो आप अंदर ही अंदर सोचते हो
और आप उसको सोचते-सोचते जो आपने रिकॉग्नाइज़ करा है ना, वो आपने ये रिकॉग्नाइज़ करा है कि आपके जीवन में होने वाले जो ट्रिगर्स हैं, उनकी जो जड़ें हैं, उनके जो रूट्स हैं ना, वो आपके बचपन से जुड़े हुए हैं। सो देयर वाज़ समथिंग विद योर इनर चाइल्ड जो इस एज में था, जो बहुत ही यू नो बहुत ही नाइव, इनोसेंट एनर्जी थी एंड देयर इज़ समथिंग हैपेंड इन योर पास्ट जिसमें कहते हैं ना एक बहुत ही ऐसी एनर्जी जो बहुत प्योर और इनोसेंट उसे दुनियादारी का सही गलत का कोई इतना पता नहीं होता और वो सिर्फ और सिर्फ दिल से सोचते हैं कि वो एनर्जी है दैट्स प्योर। आज की डेट में इस तरह की एनर्जीज नहीं है, बहुत रेयर है, बहुत कम हो गई हैं आई वुड से एंड अनफॉर्चुनेटली। बट ये जो आपका जो इनर चाइल्ड है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू स्टार्ट फाइनली स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज कि आज भी अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो उसके लिए आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करना पड़ेगा। हो सकता है कि लेट्स से आप अभी 30 इयर्स में हो, 40 इयर्स में, लेकिन जब कोई ट्रिगर आता है ना, तो ट्रिगर आने का तरीका, ट्रिगर के वेज, ट्रिगर को क्रिएट करने वाले लोग एंड द फेसेस विल चेंज। लेकिन वो जो ट्रिगर आता है ना, और उसमें उस टाइम पे आपके जो रिएक्शन निकलते हैं ना, वो आपको ये रियलाइज करवाते हैं कि ये 30 इयर्स का मैं या जो भी लड़की है या लड़का है, वो ये मैं रिएक्शन नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज मेंटली मैं बहुत इवॉल्व हो चुकी हूँ, मेंटली हम आगे बढ़ चुके हैं एंड बहुत मेच्योर हो चुके हैं। लेकिन जब वो ट्रिगर होता है, आप अक्सर देखना है, ये मेरा this is my observation also, whenever something happens to someone like in the form of trigger, तो जो रिएक्शन है ना, वो आपकी प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग नहीं आता, रिएक्शन आता है आपकी उस एज में जब वो पहली बार आपके साथ हुआ था, जब पहली बार आप हर्ट हुए थे। तो उस टाइम पे जो आपकी फीलिंग थी, अगर वो अनहील्ड है ना, तो आज जब कोई और आपको हर्ट करेगा ना, आप एग्जैक्टली उसी सिचुएशन में, उसी एज में पहुंच जाओगे। ठीक है? सो दैट इज द ट्रुथ अबाउट योरसेल्फ। आपको ये समझ आ गया दैट यू नीड टू हील योर इनर चाइल्ड। ठीक है? दैट इज द ट्रुथ। इसको आपको आप इग्नोर नहीं कर सकते और आपको इस पे काम करना, और मेरे ख्याल से बहुत सारे वर्बोज इस पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी। आई एम 100% श्योर, जो एनर्जी है उसको देखते हुए। नाउ सेकेंड थिंग इज द मोस्ट अगेन अगेन द इम्पॉर्टेंट पार्ट, what has been stopping Virgos from accepting this truth? कि इनर चाइल्ड को, जो भी पास्ट की चीज है उसको एक्सेप्ट करने में इतना, मतलब ये क्या चीज है जो इसको रोक रही है? आप देख रहे हो वो अपने दिल को बाहर निकाल के रखा हुआ है। एंड कैन यू फील द प्योरिटी ऑफ द एनर्जी, द नाइवनेस। आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे जो मुझे मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ कि वो कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है। एक तो अजीब तरह का सैडनेस है यहाँ पे, आप देख रहे हो। सो what is stopping you from fully accepting the truth, the inner child wound that you have is, it's the sadness attached to it. You're sad about it. So एक और चीज मुझे पता नहीं एकदम से, it just started striking from here that इट्स लाइक आपने ना बहुत बार बचपन में ना ये चीज पूछी होगी, अगर आपका इनर चाइल्ड वुंड है वर्गोस, तो ये आपसे रेजोनेट होगा। दैट आपने कई बार ये चीज पूछी होगी अपने अंदर ही अंदर, अपने पेरेंट्स से, या मे बी हो सकता है पेरेंट्स से ना, भगवान से, या किसी भी तरीके से, आई डोंट नो दैट मेरे साथ ये क्यों हुआ। ठीक है? आपने कई बार ये सोचा होगा कि यू नो मेरा दिल तो बहुत साफ है एंड मैंने, मतलब ना तो कोई नेगेटिविटी, और मैंने लोगों को बिल्कुल वैसे ही देखा जैसे मैं एक्चुअल में अपने आप में अंदर से हूँ। लाइक फिर भी मेरे साथ ये क्यों हुआ? तो मुझे ना यहाँ पे एक सैडनेस दिखाई दे रही है। अभी होता क्या है कि एक चोट लग जाती है, राइट? अब वर्गोस का यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, एक वुंड ऑलरेडी है ना। उनका क्या सीन है ना, वो ये कह रहे हैं हमारा वुंड ही नहीं है, ताकि वो ना तो उस वुंड की तरफ देखें और ना ही उसको, क्योंकि देखेंगे तो दर्द पहले शुरू होगा। ठीक है? सो देयर इज अ सैडनेस अटैच टू इट, जिसकी वजह से वो उनको स्टॉप करता है उस ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के लिए। सैडनेस किस तरह की हो सकती है? या तो कोई ड्रीम है,
जो अनफुलफिल्ड रह गया, कोई डिसअपॉइंटमेंट है जो पूरी तरीके से ना आपने बचपन में आपके साथ हुआ, आप प्रोसेस नहीं कर रहे, ठीक है? तो देयर इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट। कोई ऐसा भी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मतलब मुझे बार-बार ऐसा फ़ील हो रहा है लाइक शी इज़ आस्किंग लाइक व्हाई डिडन्ट यू प्रोटेक्टेड मी? उनको ऐसा फ़ील हुआ कि उनको अकेला कर दिया, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया। और ये जो लूप है ना, ये लाइफ में इनके बहुत सारी जगह पे होता है और ये जड़ जो है ये बचपन से आ रही है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि ओल्ड इंप्रेशन मैंने आपको बता दिया कि आपको ये नहीं समझ आता कि लोग आपका एडवांटेजेस उठा लेते हैं बिकॉज़ आप ओवर गिविंग हो, आप देते हो, दैट इज़ द नर्चरिंग एनर्जी ऑफ वर्गो, राइट? सो दैट इज़ द थिंग। तो देयर इज़ अ ग्रेट सैडनेस जो टाइम के साथ ही जाएगी, आई वुड से। एंड आपकी लाइफ की जो पर्सनल ग्रोथ हुई है ना, वो बहुत सारे चैलेंजेस के बाद हुई है। ये भी मैं वर्बोस को मैं बता दूँ, बहुत चैलेंजेस फेस करे आपने, तब जाके आप जब आप चैलेंज फेस करते हो, आपकी ग्रोथ होती है। अब एक चैलेंज फेस करते हो, फिर आपकी ग्रोथ होती है। कई लोग होते हैं ना जिनको जब तक मतलब, तो इसलिए इस तरह से आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी मतलब मेबी आप हर्ट भी बहुत ज़्यादा हुए हो और आपकी चैलेंजिंग भी बहुत रही है। और इसलिए कहीं न ये सैडनेस और ये इनर वुंड जो है, इसकी हीलिंग की रिक्वायरमेंट भी है। सो दैट इज़ द थिंग व्हिच इज़ very important to work on. Now the third question is most important question कि what will change when Virgo embrace the truth? यार मैं ना एक बात कहती हूँ, आपका इनर चाइल्ड वुंड है, एक डार्कनेस है, एक सैडनेस है। आपको क्या करने की ज़रूरत है जिससे आप ये ट्रुथ को एम्ब्रेस कर लो। मेरा मानना पता है क्या है कि सबसे स्ट्रॉन्ग वुमन पता है कौन-सी होती है? द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन इज़ द हील्ड वुमन, ठीक है? तो सबसे पहले ना, और उसके लिए भी सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी चाहिए, एक्सेप्ट योर शैडो सेल्फ। जो आपका डार्कर पार्ट है ना, उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको एक्नॉलेज कर लो। हाँ, आई वाज़ हर्ट, येस आई वाज़ हर्ट, येस आई वाज़ नॉट प्रोटेक्टेड, आई वाज़ प्रोटेक्टेड, बट बहुत मैं आपको बता रही हूँ, लग रहा होगा वर्गोस को कि उनको साथ नहीं मिला, उनको स्ट्रगल करना पड़ा, बट एवरी टाइम एंजल्स आर अराउंड यू। आई डोंट नो, यू बीन ऑलवेज बीन कहीं ना कहीं एक डिवाइन इंटरवेंशन में आप लोग रहे हो। और तीसरी चीज जो मैं अब यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि आप इसको देखो, सी दिस गर्ल, इसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, उसने अपनी पट्टी उतारी है और गेट खोला है और अपनी तलवार उठा के बस बाहर निकलने वाली है। सो दिस विल हैपन इफ यू एम्ब्रेस योर डार्कनेस। अगर आपके साथ कभी कुछ हुआ था, तो डंके की चोट पे बोलो मेरे साथ ये हुआ था, उस पर काम करो, उससे बाहर निकलो। उसी इमोशनल, एक 10 साल की बच्ची, एक 12 साल की बच्ची के साथ कुछ ट्रॉमा हुआ, तो क्या वो ट्रॉमा वो 40 साल तक कैरी करेगी? क्या ये सही सिचुएशन है? नहीं। तो मेरा मानना ये है, नाउ यू ग्रोन अप, इस पिंजरे से, इस मेंटल जगह पे जहाँ पे आप बंधी हुई है ना, उससे बाहर निकलो। अपने आप को विक्टिमाइज़ करना बिल्कुल बंद कर दो। और मेरा ये मानना है कि यू विल रियलाइज़ दैट वन्स यू एम्ब्रेस दैट यू ऑलवेज़ हैड अ चॉइस। आपको ऐसा भी लगता था कि शायद आपके पास चॉइस नहीं थी, बट आपके पास चॉइस हमेशा थी। इट वाज़ यू नो यू वर जस्ट वेटिंग फॉर अदर पर्सन। आप दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हो ना, इस चक्कर में आपने अपने बारे में भी नहीं सोचा। तो अब stop waiting for other people's permission, stop waiting for other people validation to move forward in your life। इसको, अपनी पावर को क्लेम करो और बाहर निकल जाओ, ठीक है? वो वर्क करो। देखो, हीलिंग इज नॉट अ वन डे थिंग, हीलिंग इज अ जर्नी यू हैव टू गो थ्रू। तो वो आप धीरे धीरे अपने इनर वर्क पे काम करो एंड इट यू विल कम आउट ग्रेसफुली एंड ब्यूटिफुली, आई एम 100% श्योर, 100% श्योर, ठीक है? नाउ my last question was, what does Virgo need to do now to step into their truthfully? आज की डेट में आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है जो आपको आज की डेट में करना है अपने फुल पावर में आने के लिए, या फिर टू स्टेप इनटू योर ट्रुथफुली? तो ये है प्योर वर्गो एनर्जी। आप वर्गो को देख रहे हो, शी इज वर्किंग, वो क्राफ्ट कर रही है, स्क्रैच से क्राफ्ट कर रही है और रोज क्राफ्ट कर रही है। एंड शी हैज हायर्ड समवन आल्सो, शी इज बिल्डिंग समथिंग। सो मैं ये कहूँगी,
भाई focus on a skill, focus on the skills, upgrade your skills, learn something new. कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ स्टार्टअप करना है वो करो, जो अपने लाइफ पर्पस को पहचानो, जिस चीज से तुम प्यार करती हो ना, जो तुम्हारा मैं कहूंगी सोल फूड है ना, जिस चीज को करके तुम्हें सुकून मिलता है ना, वो काम करो. And just because your healing will come through your what you build, तुम्हारी हीलिंग वहां से आ रही आएगी और आपकी पूरी लाइफ कहीं ना कहीं इसी तरीके से हील होगी. जो आप बनाते जाओगे आप हील होते जाओगे, बिकॉज आपकी लाइफ के चैलेंजेस से ही आपकी ग्रोथ होनी है. तो हील भी आप उसी से होगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, और उसे अपने क्राफ्टमैनशिप पे ध्यान दो. दिस इज स्किल. You need to invest in your future one step and at a day, and don't wait for the other people validation. ठीक है. कोई आके आपको, मैं तो ये कहूंगी, सपोर्ट करने वाला या वैलिडेट करने वाला या आपके लिए इनफैक्ट क्लैप करने वाला कोई नहीं होगा. क्लैप फॉर योर सेल्फ. ठीक है. Until everybody else clap. I believe in this personally. एंड इसके अलावा मैं ये बोलूँगी, बिल्ड व्हाट यू लव. जिस चीज़ में आपको पर्पस फील होता है ना, जिस चीज़ से आप एक्चुअल में कनेक्टेड फील करते हो ना, उस पे काम करो, उस स्किल पे काम करो, उसको बिल्ड करो और उसमें आप आगे बढ़ो. राइट. बिकॉज यू नो वॉट, लोग आपका, पीपल कैन कॉपी योर मूव्स, people can copy your style, people can copy your words even, but they cannot copy your energy, they cannot copy your aura, they cannot copy your soul. ठीक है. So original always stands out. So work on yourself. You have lots of healing energies also, and you need to work on your inner child. Yes, it's a healing journey. You need to go. You need to work every day on it. Right. आप सिंपल सा बोलूं, आप बर्किन का बैग नहीं हो, आप वो हो जिसने बर्किन बनाया. ठीक है. तो वर्क ऑन इट वर्गोस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड happy birthdays in advance to lots of Virgos, because Virgo season is already started. And if you need any help other than this, which is very personal situation of yours, you can always WhatsApp me, DM me. I'm here to help you. Okay.